नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPPSC की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यूरो सर्जरी रिक्रूटमेंट 2026 को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। अगर आप मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस रिक्रूटमेंट की कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। HPPSC ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 366/2026 डेटेड 4 जून 2026 को के संबंध में एक एडेंडम नोटिस जारी किया है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यूरो सर्जरी सुपर स्पेशलिस्ट के लिए एक अनरिजर्व्ड यानी UR पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हिमाचल प्रदेश में एक एडिशनल UR पोस्ट रिसीव हुई है। इसलिए अब इस रिक्रूटमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यूरो सर्जरी की टोटल 2 अनरिजर्व्ड पोस्ट को भरा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कैंडिडेट्स 1 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन यानी ORA पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की अन्य सभी टर्म एंड कंडीशन पहले की तरह ही रहेगी। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, जो कैंडिडेट्स को OTRS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो एज प्रूफ के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा डिग्री सर्टिफिकेट्स और सभी सालों की मार्कशीट यानी कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जहां एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वहां वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सबमिट करने होंगे। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अब जानते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। कैंडिडेट के पास नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ कंसर्न सुपर स्पेशलिस्ट में पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक्टरल डिग्री होना अनिवार्य है। न्यूरो सर्जरी स्पेशलाइजेशन के लिए कैंडिडेट्स के पास न्यूरो सर्जरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज हो। ये क्वालिफिकेशन MS सर्जरी के बाद 2 या 3 साल के MCH कोर्स के रूप में या MBBS के बाद 5 साल का डायरेक्ट MCH कोर्स के रूप में हो सकती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास कंसर्न स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर, रजिस्ट्रार, डेमोन्स्ट्रेटर या रेजिडेंट के रूप में कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोटिफिकेशन के अनुसार DM या MCH कोर्स के दौरान की गई 2 या 3 साल की ट्रेनिंग को भी टीचिंग एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाएगा। इस पोस्ट का पे स्केल 37,400 से 67,000 प्लस ग्रेड पे ₹8900 रखा गया है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में हिमाचल प्रदेश के कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश्ड रिसर्च पेपर होना कैंडिडेट के लिए एक एडिशनल एडवांटेजेस हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की कैलकुलेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट के हिसाब से की जाएगी। इसलिए कैंडिडेट इंश्योर करे कि उनकी सभी डॉक्यूमेंट और क्वालिफिकेशन लास्ट डेट से पहले कंप्लीट हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने हेड ऑफिस या डिपार्टमेंट को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस रिक्रूटमेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स रखी गई है। कैंडिडेट की एज 1 जनवरी 2026 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2026 को कैंडिडेट की एज 45 साल या उससे कम होनी चाहिए। ये एडेंडम नोटिस HPPSC सेक्रेटरी निवेदिता नेगी IAS द्वारा 10 जून 2026 को जारी किया गया है। अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और 1 जुलाई 2026 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, HPPSC रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम अपडेट्स और ऑफिशियल नोटिस की रेगुलर जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट अपडेट चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ।